हमने बुक 2 स्टार्ट किया था। बुक 2 का लेसन नंबर 1 से स्टार्ट हमने किया था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस जो हमने पढ़ा है उसी स्ट्रक्चर को ग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं कि ग्रामेटिकली उस स्ट्रक्चर का क्या नाम। तो हम इसको मुब्तदा खबर के नाम से जानते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। और इसका पहले वाले पार्ट को हम मुब्तदा बोलते हैं और दूसरे वाले को खबर बोलते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था। और एक बात और हमने ये पढ़ी थी कि जो आपका मुब्तदा होगा वो अलिफ लाम के साथ अक्सर और बेशतर होता है, या स्पेसिफिक होगा। अलिफ लाम ना भी हो तो स्पेसिफिक होगा, डेफिनेट होगा। और जो उसकी खबर होगी वो इनडेफिनेट होगी। इसी तरह हम सेंटेंसेस को बना रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। उससे कहीं ज्यादा इस लेसन में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो हमारी वोकेबलरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि वोकेबलरी साथ में याद होते जाए। हमने यहाँ तक किया था हादा हिजाज टेलीविजूना, दिस इज अ टेलीविजन, हुआ मौदूअन अला ताबिलती, इट इज पुट ऑन द टेबल। वो रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसके आगे से हमें कंटिन्यू करना है। यस आफरीन साहिबा स्टार्ट कीजिए। यस सर। हाजानी शुर्तियानी। सर, हाजानी दीज और दोज। दीज टू, दो के लिए हाजा से हाजाने। ओके। दीज टू आर पुलिसमैन। ठीक है, बिल्कुल सही है। शुर्तियान है, शुर्तियुन पुलिसमैन को बोलते हैं। हाजाने शुर्तियान, दीज टू आर पुलिस मैन। ठीक है, आगे। हुमा वाकिफानी अला शारी। हुमा, यू वाकिफानी। सर, वाकिफानी क्या यूज कोई करेंगे? बताएगा? वाकिफुन। और भूल गई। ये उर्दू वाला वाकिफ नहीं है। तो वाकिफाने मतलब स्टैंडिंग। वाकिफाने स्टैंडिंग। ओके। यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। यू के लिए क्या वर्ड है? सर, हुमा, यू टू। अच्छा, और अंतुमा का क्या मतलब होता है? सर तो हुमा फिर दे टू। हाँ। दे टू, ओके। तो दे टू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। आपको कहना होगा आफरीन, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। अना वाकिफतानी अला शारी। आप अकेले हैं कि डबल हैं? सर मैं तो अना वाकिफतुन। हाँ, अब ठीक है। मैंने कहा कुछ ज्यादा वजन बढ़ गया कि दो के बराबर हो गई, तो वैसा नहीं है। तो अना वाकिफतुन अला शारिअ, मैं कहूंगा तो अना वाकिफुन अला शारिअ। ठीक है ना? आने डुअल के लिए बनाए। चलिए अजमा नेक्स्ट। अजमा। हाज़िही मक्तबतुन मुतजव्वलतुन। वो कौन सा नया वर्ड है? दिस इज अ कन्वर्टेड लाइब्रेरी। हाँ, मोबाइल लाइब्रेरी। ओके। ऐसी हिया लाइब्रेरी। वाक़िफ़तुन ठीक है। अब्र शारि'i। इट इज स्टैंडिंग across the ठीक। street. अक्रॉस द स्ट्रीट, अबर शारिअ, अक्रॉस द स्ट्रीट या अक्रॉस द रोड। हिया वाक़िफ़तुन, इट इज स्टैंडिंग। ये सब साहब नेक्स्ट। आज भी एज ए लिसनर ही रहेंगे क्या शब्द साहब? एक मिनट, नहीं पर ट्राई करता हूँ, सॉरी। कौन सा नंबर से है? हादिही माकिनतुल खियातती। हादही माकी, माकी नतु अल अल खियातती। हादही मीन्स शी, मा, माकी नतु मीन्स माकी नतु मीन्स मशीन। क्या? मशीन मशीन। ओके, मशीन। अल खिया। खियाता था मतलब स्विंग, स्विंग मशीन। माकिनतुल ओके, खियाता क्या हो गया? शी सी इज स्विंग विद द स्विंग मशीन। शी मत गए, दिस इज द स्विंग मशीन। ओके। हिया हिया मोवजू अतुन अमामा अमामा इमरातिन। ठीक है।
या मीन्स शी, राइट? ठीक है, मशीन के लिए है तो हम शी ना कहें, इट कह दें तब भी चलेगा। इट इज मौदूअतुन आया था इससे पहले, कल शायद, अगर आपने सुना हो। ओके, नहीं मैं मिस कर गया था कल का क्लास, आप रखा कुछ। हुआ, पुट, रखी हुई। ओके, तो ये अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ। ओ, ओके, तो ये मशीन औरत के इन फ्रंट ऑफ रखी हुई है, राइट? ठीक है, ये मशीन औरत के सामने रखी हुई है। ओके, ठीक है ना, औरत के सामने। ये मशीन औरत के सामने रखी हुई है। अगर मैं बोलूं कि अल किताबु मौदूउन अलल कुर्सी, क्या मतलब होगा? सबसे सवाल से किताब, पूछो। किताब रखी हुई है सामने। अल किताबु मौदूउन अलल कुर्सी, कोई बताए? Book is kept on the chair. ऑन द चेयर, कोई भी बताए अगर हमें कहना हो कि मोबाइल टेबल पर रखा है। Al-Hasim موجود على مكتبي. अनिल मतलब चलिए। ओके, आफरी नेक्स्ट। यस सर। हाउलाई अतफालुन नहीं, छोड़ दिया आपने दो सिगार, लाइन। हाजानी रजुलानी मुस्लिमानी, हाजानी दीज टू मेंस आर मुस्लिम। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, हादाने दीज टू मैनार मुस्लिम। एक और। हुमा जालिसानी अलल मक़अदी, दे आर सिटिंग ऑन द मक़अदी ऑन द टेबल, सीट, ऑन द सीट, ऑन द सीट। मकाद सीट क्यों है, ठीक है ना। तो हमने जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हाजा हाजी, तो हमने डुअल नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। हाजा का डुअल हाजाने होता है। अच्छा, इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, तो शायद आपको फिर, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे बुक में ही खोल के देख सकते हैं। लेसन 8 में इसका चार्ट होगा। तो हमने डुअल वाले दोनों नहीं पढ़े थे। हालांकि डुअल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल है, अरबिक बोलचाल में भी, कुरान में भी बहुत कम इस्तेमाल है। लेकिन क्योंकि हम ग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं, तो जो चीज ग्रामर में है उसको हम जान रहे हैं। तो इस वाली बुक में नहीं दिया है शायद, चला सर गया नहीं। ये सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दिया क्या आपने सर? हाँ, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था। ये हम्म, वाली नहीं किया है, लेकिन बुक 2 की कर दिया। ये थोड़ा सा पुरानी है, नई वाली शेयर कर दी है मैंने। नहीं मिले तो बताइएगा, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। चलिए खैर, नहीं मिल रहा है मुझे। तो कहाँ ठीक है पे सर। प्रोनाउन एक जगह कहीं लिखा हुआ था, पूरा चार्ट बना हुआ था, टेबल। तो वो मुझे मिल जाता तो फिर मैं आपको शेयर कर देता, लेकिन वो मुझे इस वक्त लेसन 8 में मुझे याद था, लेकिन इस 8 में इस बुक में है नहीं किसी। अच्छा, ये है, मिल गया। तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये हाजा हाजिही जालिका तिलका, यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही किया था। और हाउलाई और उलाई का भी बीच बीच में शायद हमने पढ़ा है। सबसे मुश्किल और सबसे बेकार, नॉन मतलब यूजलेस आप कह लें, ये डुअल वाले हैं। तो लेकिन क्योंकि ग्रामर का पार्ट है तो याद करना चाहिए, तो देख लीजिए। हाजाने डुअल मैस्कुलिन के लिए, खरीब के लिए। हाताने डुअल फेमिनिन के लिए। जानिका दैट या दोस्त दूर के लिए, मैस्कुलिन के लिए। और तानिका दोस्त फेमिनिन के लिए, है ना। तो ये डुअल वाला इस्तेमाल होता है। अलबत्ता स्पीकिंग में आप डुअल की जगह प्लूरल भी बोल देंगे तो चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्पीकिंग में आपने बोल दिया हाउलाई रजुला ने, दीज टू आर मैन, तो कोई आपकी मिस्टेक नहीं निकालेगा। हालांकि ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, लेकिन ठीक है, चल जाता है ऐसे। तो प्रोनाउन वाला ये पार्ट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला ये पार्ट जो है, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है याद रख लीजिएगा। वरना आपके बुक के पेज नंबर कौन सा है, 14 पे आपको ये मिल जाएगा। अगर कुछ पेज नंबर आगे पीछे होगा तो एक आधा आगे पीछे होगा दूसरी बुक में। चलो, तो इसी में से हाजाने शुर्तियाने जो आया था, और यहाँ पे हाजाने रजुलाने मुस्लिमाने, उसी में से। चलिए आजमा नेक्स्ट।
Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए। هؤلاء أطفال صغار. These are the little children. هم مستعدون दिया आपने, للعمل. ऊपर वाली दोनों लाइन छोड़ दी आपने। हाउलाई अतफाल सिगारुन, هؤلاء أطفال صغار. These are little children. هم جالسون في عربة المدرسة. They are sitting in the school bus. ठीक है। आपको अगर बोलना हो अजमा, आई एम सिटिंग ए स्कूल बस या स्कूल वैन कहें, बल्कि What's it? आई एम सिटिंग इन स्कूल वैन अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप? أنا أنا جالسون अना जालिसूना في फी شاحنة صغيرة. शाहीना तो आपका ट्रक हो जाता है, ठीक है। What's it? शाहीना तो ट्रक को कह देना बच्चा, ट्रक नहीं ना, बस बोलिए या फिर वैन बोलिए। तो वो तो आप यहीं से ले सकते थे, आराबातिल मदरसा थी। जालिसूना नहीं होगा क्योंकि जालिसूना प्लूरल के लिए होता है, आप अकेले हैं एक के लिए। जालिसातुन फीमेल के लिए, अना जालिसातुन फी आराबातिल मदरसा थी, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे शाह साहब नेक्स्ट। उलाइका रिजालुन हरसी। उलाइका उलाइका का दोज, उलाइका दोज राइट। ठीक। रिजालुन रिजाल रिजालु लोग। मैन, ठीक है, मैन। और हर्स पर कहते हैं गार्ड, गार्ड देख रेख करने वाले, ओके दोज आर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड या मैन गार्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। हम मुस्तईदूना लिल अमली। दे हम मतलब दे राइट, मुस्तईदूना लिल अमली। मुस्तैदूना दे मतलब मुस्तईदूना लिल रेडी। अमली। तैनात। हाँ, तैनात कह लें, रेडी कह लें, रेडी। लिल अमली मतलब काम के लिए तैनात है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये यूजफुल सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे इरशाद साहब अगर मैं बोलूं तो क्या मतलब होगा? अना मुस्तइद्दुन लिल मक्तबी। अना मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको किसी फीमेल को बोलना हो, यू आर रेडी फॉर ऑफिस। अंती मुस्तईदूनत दू दूनती लिल लिल अमली। मुस्तइद्दूना एक लेडी को प्लूरल बना रहे हैं आप। आ, आ, अंती मुस्तईद मुस्तईदता दतुन, मुस्तईद मुस्तइद्दतुन, मुस्तईद मुस्तईदतुन लिल अमली। ठीक है, बिल्कुल सही है। सफदर साहब अगर आपको किसी बच्चे से बोलना हो, आर यू रेडी फॉर स्कूल, आर यू रेडी फॉर स्कूल। हल मुस्तईदूना नहीं हल अंता मुस्तईदूना अल अल वलदी। वर्द बोला आपने, वर्द, लास्ट मुस्ता का वर्ड, वर्द बोला क्या आपने लास्ट का वर्ड? वल वलदी पल नहीं। कोई बताए क्या मिस्टेक है? वलदुन। नहीं, मैंने कहा स्कूल के लिए रेडी ना, तो हल अंता ओके मुस्तइद्दुन लिल मदरसती। ओके ओके नहीं तो इसमें इसमें बच्चे का नहीं आएगा। मतलब मेरे सेंटेंस में बच्चा आ रहा है क्या? क्या तुम रेडी हो स्कूल के लिए? बच्चा आया? ओके ओके बच्चा मैंने आपको इसलिए बोला था ताकि आप मैस्कुलिन फेमिनिन में फर्क पड़ा, अंता बोलना है कि अंती बोलना है, या प्लूरल अंतुम बोलना है। उसके मैंने आपको बच्चा बोला था कि सामने आपके बच्चा हो तो आप क्या बोलेंगे।
ओके ओके ओके। ठीक है ना, तो हल अंता मुस्तइद्दुन लिल मदरसती, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना। आफरीन, आप भी एक बनाइएगा जरा सेम सेंटेंस। महत्ता बोलते हैं हम, महत्ता बोलते हैं हम किसको? कोई बताएगा? बुक वन में आया था। सो स्टेशन और या फिर प्लेटफॉर्म। हाँ, स्टेशन, प्लेटफॉर्म नहीं, स्टेशन। तो अगर आपको बोलना हो शी इज रेडी फॉर स्टेशन, शी इज रेडी। शी हिया हिया मुस्तइदतुन लिल महतती। हिय मुस्तइद्दतुन लिल महत्ता। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, हिय मुस्तइद्दतुन लिल महत्ता। ओके, चलिए आफरीन नेक्स्ट आप देखिए। उलाइका निसाउश शुरत्वती। ठीक है, कोई नया वर्ड? सर निसाउ तो वुमेन के लिए यूज करेंगे, अशुरा तो भी पुलिस। फीमेल गार्ड्स हो जाएगा ये। नहीं, पुलिस है बेचारी, गार्ड क्यों बना रही है? वो पुलिस वालों की हैसियत गिरा देंगे आप। दे आर पुलिस वीमेन। दे आर पुलिस वुमेन। दे या दोज? ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं शाह साहब? नहीं, ये दे या दोज? दोस्त, दोस्त, ओके। उलाई का दोस्त। हाँ, उलाई दीज, उलाई का दोस्त। चलिए आगे, आफिफ उसके बाद। हुन्ना मुजहजातुन बिल बनादिक। हुन्ना हुन्ना सर हुन्ना किसके लिए यूज करते हैं? पढ़ा हुआ है, कोई बताए? यस दे सर। दे ऑल। दे, दे फीमेल के लिए दे, शब्द साहब ने बताया दे। दे मुजहजातुन बिल बनादिक, नया वर्ड है। यस सर। तो चीटिंग कर लिया क्या ना चुपचाप नीचे से? मिला? सर मुजहजात मैं आम, देख रही हूँ। ताइनात, और बनादिक। बनादिक तो बहुत आसान है, बंदूक, बंदूक जिसे उर्दू में हम बोलते हैं, अरबी में वही बंदूक होता है। बंदूक का प्लूरल है बनादिक। दे आर आर्म्ड विद गन्स, वो गन लेके तैनात है जिसे आप कहते हैं। मुजाहजात आर्म्ड, यस यानी उर्दू में बोलते हैं लैस होना, वो बंदूक से लैस है। ठीक है ना। मुजाहजात प्लूरल था, इसलिए अलिफ और ता के जरिए लाए, और बंदूक की जमा बनादिक, उसको भी प्लूरल लाए। अच्छा, इसे पहले भी मैंने शायद जिक्र किया है कि जब भी आप वर्ड याद करें तो सिंगुलर के साथ याद करें ना। जैसे बनादिक लिखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बंदूक की जमा है। मुस्तैदूना लिखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाउनून लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, मुस्तैदुन इसका जो है सिंगुलर है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से याद कीजिएगा। चलिए, आसान सा लेसन था और खत्म हुआ। इसको होमवर्क में रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ऑप्शन सामने। सफदर साहब जरा प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा ग्रुप पे। बस आपको व्हाट्सएप पे ले जा करके इस पे टिक लगा के भेज देना है, हाजा जिसमें जो जो होगा, जहाँ पे ओके जो आएगा वो करके भेज देना। ओके डन। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। फिर वही मैं कहूंगा कि देख के घबराए ना, आसान सी चीज है, अक्सर आंसर का पार्ट आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। अजिब, जवाब दीजिए, अनिल अस्इलती, सवालात के, अलातियती, आने वाले, बिल्लुगत अल अरबिया, अरबी जबान के अंदर। यस, अजमा स्टार्ट कीजिए पहला सेंटेंस, पहला सवाल। हाज़िही माकीनतु तुल नाम। यस। नाम, हाज़िही माकीनतुल क़ियासती। ठीक है। नाम हादिही माकिनतुल क़ियादती, यस इट इज अ है स्विंग मशीन। चलिए, यस सफदर साहब नेक्स्ट। हल हादिही सल्लातु अल फवा फवाकिही। अ, क्या क्या यह फल का टोकरी है? ठीक है। नाम नाम हादही सल्लातु अल फवा फवाकिही। यस इट इज अ, ठीक है, बिल्कुल सही। यस ईशा साहब नेक्स्ट। हल हाजा जहाज
हल हाजा जहाजुत फिजुयून हाजा is this जहाजुत फिजुयून टिल्फिज्यून कुछ याद आ रहा उर्दू का वर्ड? इलेक्ट्रिसिटी। टेलीविजन, अच्छा टीवी, ठीक है। ओके जहाजुत फिजुयून is this टेलीविजन? ठीक है। ला नहीं। हाजिही हाजा पंखे को क्या बोलते हैं? हाजा आजा पंखा। माकिनतुल खयातती। वो तो सिलाई मशीन हो जाएगा, ये पंखा कपड़े नहीं सिल पाता है। कोई बताएगा? चीटिंग करके ही बता दे कोई। मिरवाहतुन। सर मिरवाहतुन बोलते हैं ठीक, फैन को तो सर, वेरी पर गुड। इसके लिए कुछ और था वोकेबलरी में। तो मिरवाहतुन फैन को बोलते हैं, इसके लिए लिखा होगा मिरवाहतुत तौविला, टेबल फैन ना, टेबल के लिए टेबल तौविला, फैन, टेबल को बोलते हैं ना। तो हो सकता है मिरवाहतुत तौविला लिखा हो, टेबल फैन लिखा हो, तो दोनों ठीक है। मिरवाहतुन फैन भी है और मिरवाहतुत तौविला टेबल फैन भी है, तो दोनों सही है अपनी जगह। तो हाँ जी। अच्छा एक चीज और, जिहाजुत टेलीविजन अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो सिर्फ टेलीविजन भी टेलीविजन के माने में होता है। जहाजुत टेलीविजन भी टेलीविजन, और सिर्फ हल हादा टेलीविजन ऐसा भी हम बोल सकते थे, हल हादा टेलीविजन। ठीक है, तो दोनों बोल सकते। चलिए इसकी बारी, आखिरी नेक्स्ट की। हल हाजी माकीनतुल खियाता। सर ये माकीनतुल खियाता क्या है? अभी बताया मैंने, मुश्किल से 20-25 सेकंड पहले इरशाद साहब ने बताया था। क्या होता है बाकी का ख्याल? इरशाद साहब, ये सिलाई मशीन। सिलाई मशीन, माँ के नतुल ख्याल। सिलाई मशीन, क्या ये सिलाई मशीन है? इज इट अ सिंग मशीन? क्या मुश्किल हो रहा है, पहचान नहीं पा रही हैं पिक्चर? सर ये तो टीवी है। अच्छा आंसर भी देना है इसका। और क्या? ला हाजिही टेलीविजन। टेलीविजन मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? सर फेमिन मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन, तो हाजी के साथ तो इसकी जोड़ी नहीं बन पाएगी। हाजा, ओके। महरम गैर महरम को अलग अलग रखते हैं। तो ला हादा टेलीविजन ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। अच्छा, ओके। माकिनातुल खयातता से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। माकिना का मतलब मशीन होता है, जिस भी चीज की मशीन हो उसको खयाता की जगह आप लगा दें। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन जो है कपड़े बनाने की है, तो माकिनातुल सियाब उसका नाम, ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं अरबिक में, बना सकते हैं अपने से, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की मशीन, कोई कपड़े धुलने की मशीन को वैसे हम गसाला बोलते हैं, गसाला वॉशिंग मशीन को हम बोलते हैं, लेकिन माकिनातुल गसली बोल देंगे हम किसी भी धोने की मशीन को। कोई सफाई की मशीन है, कोई सिर्फ जमीन साफ करने की मशीन है, हम उसको बोल सकते हैं माकिनातुल नजाफा। नजाफा बोलते हैं सफाई को, ठीक है ना। माकिनातुल नजाफती, सफाई की मशीन, ठीक है ना। तो माकिना के साथ आप बहुत सारे वर्ड्स लगा करके खुद से बना सकते हैं। सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, लिखाई मशीन, जो भी आप, कोई प्रिंटिंग मशीन है, माकिना तो तबई, यानी तबात, प्रिंट वाली, प्रिंट की मशीन, ठीक है। चलिए अजमा नेक्स्ट। कुछ पूछ रही हैं आपने? सर ये ना जो मतलब हम मुब्तदा खबर जो पढ़ रहे हैं सेंटेंस, और हमने जो पढ़े हैं मुरक्कबे इजाफी मुजाफ मुजाफ इलैह वाला, सर ये कुछ सिमिलर से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सिलाई की मशीन और हामिद का घर, उसमें भी हमने ऐसे सेंटेंस पढ़े थे। तो सर हम इनको पहचानेंगे कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये वाला इससे फॉर एग्जाम्पल इतना सेंटेंस लीजिए, हादिही माकिनातुल खियातती, क्या मतलब हुआ? ये सिलाई मशीन, सिलाई तो की आपको लग रहा मशीन है कि है। सिलाई की मशीन ये मुदाफ मुदाफ है, ऐसा लग रहा है आपको? यस सर। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ गलत नहीं लग रहा है, ये मुदाफ मुदाफ इलैह ही है। ये वाला हिस्सा मुदाफ मुदाफ इलैह है। अब इसके साथ मिल करके जब हम बनाएंगे तो हम कहेंगे हाजी मुब्तदा
और ये दोनों मिलकर के खबर, और दोनों मिलाकर के हो गया मुब्तदा खबर। तो दोनों सेंटेंस है इसके अंदर, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही है। इसी तरह आप ऊपर वाला सेंटेंस भी ओके। देखना चाहें तो देख लें। हादिही सल्लतुल फवाकी, ये जो है फल की टोकरी है। तो फल की टोकरी मुजाफ मुजाफ अलैह है, नो डाउट। लेकिन जब पूरे सेंटेंस की हम बात करेंगे तो हाजिही इसका मुजाफ, ये मुब्तदा है, और ये मुजाफ मुजाफ अलैह मिल करके ये आपकी खबर है। तो जो आपको लग रहा है वो गलत नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है आप, ठीक है ना। ओके सर, अगर हम इसी सेंटेंस में ये ऐड कर देते हैं कि खूबसूरत है, मसलन ये फल की टोकरी खूबसूरत है, तो इसमें सर मौसूफ सिफत वाला भी ऐड हो जाएगा, वो खूबसूरत फल। अगर इसको ऐसे कर दें, ये फल की खूबसूरत टोकरी बड़ी है, ऐसा कर दें तब वो ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ इसमें आप खूबसूरत ऐड करेंगे तब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जमीलतुन बोलते हैं हम खूबसूरत को, ठीक है ना। हादिही सल्लतुल फवाकिही जमीलतुन, अगर ऐसा सिर्फ आपने किया तो ये हादिही सल्लतुल फवाकिह, ये पूरा आपका मौसूफ हो जाएगा जिसके बारे, सॉरी मुब्तदा हो जाएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और जमीलतुन आपकी खबर हो जाएगी, इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, है ना। मौसूफ सिफत नहीं होगा, मौसूफ सिफत होता तो दोनों पे अलिफ लाम होता, ठीक है ओके ना। सर। तो असल में क्या है, जो आपने मौसूफ सिफत पढ़ा है या मुजाफ मुजाफ अलैह पढ़ा है, वो कंप्लीट सेंटेंस होता है या इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। सर इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बगैर मुब्तदा खबर के आए मुजाफ मुजाफ अलैह या मौसूफ सिफत कोई पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दे? नो सर। नहीं कर सकता है ना। तो सेंटेंस का पार्ट होगा मुजाफ मुजाफ अलैह या मौसूफ सिफत, बल्कि बाकी कंप्लीट सेंटेंस तो मुब्तदा खबर से ही बनेगा, जो हम बुक 1 से लेकर अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। ओके। चलिए अजमा फिर। बस एक चीज ऐड कर दूंगा सर, ये जो हम मुब्तदा और खबर बोल रहे हैं, वो सेंटेंस को ही हमने डिवाइड किया है, जैसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हाँ हाँ कंप्लीट सेंटेंस पार्ट में हमने डिवाइड किया भाई। सेंटेंस जो फॉर्मेशन है ये दो पार्ट से बना हुआ है, सब्जेक्ट है और हाँ प्रेडिकेट है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए अजमा। Oh, what one? फिफ्थ। هل من جالسي في عرابة المدرسة who is sitting in the school bus? Uh, हु इज सिटिंग इन द बस, जवाब भी दीजिए। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के लिए अल अतफाल, अल अतफालु। جالسي في المدرسة फी अरबातिल मदरसती, बस ये है कि अतफाल प्लूरल है तो जालिसुन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जालिसूना वाव नून के साथ आपको बोलना पड़ेगा। जरा कुछ एक एक सेंटेंस बनाते हैं, इससे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं बोलने की। सदर साहब आपको पूछना, हु इज सिटिंग इन द ऑफिस? هو يسود من جالس في المكتب. फिल मकतब। ईशा साहब आपको बोलना है, हु इज गोइंग टू ऑफिस? हु इज गोइंग टू ऑफिस? मन जाहिब ठीक मन है। मन जा मन जाहिबुन ली मक, ली मकतबी। एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई बता पाएगा क्या मिस्टेक है? मंजाहिबुन लिमक्तब, तो ली नहीं होगा, इला होगा। अच्छा, इला। इला। ली टू। तो फॉर के लिए इला। होता है ना, टू के लिए इला आता है ना। जी ठीक है। जी 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 जी। आपने तरह एक सेंटेंस आप बनाइएगा कि हु इज स्लीपिंग इन द ऑफिस? सर स्लीपिंग के लिए क्या यूज करेंगे? कोई बताएगा? पढ़ा है हमने बुक 1 में ना, इमुन। हु इज स्लीपिंग इन द ऑफिस? मन नाइमुन फिल मकतबी। ठीक है, फिल मकतब। चलिए ठीक है, ये सब 6 कीजिएगा। أين أين ما أين مالي نت أين ماكينة ماكينة
माकिनतुल खियातती, रहीना मीन्स वेयर, माकिनतुन, ताकि ना तुम मशीन, सिलाई मशीन। इन दोनों का कोई हेल्प करेगा? माकिनतुन एंड अल मशीन। खियातती। मेरी आवाज नहीं सिलाई आ रही? मशीन। सब जैसा आवाज आ रही है हम लोग की आपको? वेयर हाँ, इज द वॉशिंग स्विंग मशीन? ठीक है। ओके, एंड देन सिक्स सेवेंथ आल्सो। ओके, इसका जवाब ये देना है। इसमें क्या करना था तो आप एग्जैक्टली ये सिक्स देखिए में? कि द सेइंग मशीन इज ऑन द टेबल, बता दीजिए चाहे ऑन द टेबल। ओके, सो ओके, अल खियानतु, अल खियानतु, अल पूरा पूरा माँ के ना अला अल मकतब। आएगा, माँ के ओके, ना खियातती। माकिनतु अल खियानती, खियानती, अला अल मकतब। चलिए ठीक है, ऐसा कर लें। अइना अइ अइना अइना शुरतियानी, वेयर वेयर आर पुलिस। टू पुलिस मैन। पुलिस राइट। ठीक है, हाँ। तो दो हाँ, टू टू, हाँ, दो पुलिस। अल शुरतियानी ऑन द अल रोड। अल अल शुरतियानी अला सरई। ठीक है, बिल्कुल सही। अशुर्तियान अला शार, ऐसा भी कह सकते हैं। और थोड़ा लंबा करना चाहे, अशुर्तियान वाकिफान अला शार, ऐसा भी कह सकते हैं। स्टैंडिंग ऑन द रोड, या सिर्फ ये भी कह सकते हैं ऑन द रोड, वो भी ठीक है। अपनी नेक्स्ट एट। सर ये वॉशिंग मशीन है। हाँ। हल हाजिही गस्साला, इज दिस अ वॉशिंग मशीन? नाम हाजिही गस्साला, यस दिस इज अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, आजमा नाइन्थ। هل هذه نظارة؟ آه، آه، are these glasses? نعم. Yes. آه، آه، هذه نظارة. प्लीज मत गइए। दिस इज दिस स्पेक्टिकल? हाँ नाम हादिही नज़ारा, तुम ये इशारा सब लाभ कर दीजिएगा। हल हाजा बाबुन मुकफलुन, इज दिस क्लोज डोर? ठीक है। ला, हाजा बाबुन मुफ नो, मफ्तूह। ला 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 हाजा बाबुन मफ मफ्तून। ठीक है, बिल्कुल सही। ला हादा बाबुन मफ्तूह। चलिए ठीक है, 2 ढाई मिनट और है। आई थिंक अगली एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी, इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में भी करते हैं, ईद मनाने के बाद इंशाल्लाह। तो 2 मिनट जरा ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही बना लेते हैं सवाल वाले जो है। क्लास रिज्यूम, सॉरी। क्लास जो है जो स्टार्ट करेंगे बकरीद के बाद, कब से? मंडे देख लेंगे, अगर ज्यादा से मंडे छोड़ देंगे, ट्यूसडे से कर लेंगे। ये देख, मंडे भी अगर माहौल बन गया तो कर लेंगे। ओके। तो अभी तो खैर 3 दिन क्लास वैसे भी नहीं है, तो 3 दिन तो ईद मनाएंगे ही, वैसे भी क्लास नहीं है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है। और फिर मंडे को देखते हैं इंशाल्लाह। छोड़ देंगे मंडे भी, क्योंकि यहाँ तो बकरीद रहेगी, समझ लीजिए। ट्यूसडे से कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ कहनी है आपने? नहीं सर, ठीक है। सर कुरान वाला टेस्ट वो कैसे होगा सर? 13 को है ना वो तो। यस सर। क्या पूछे, कैसे होगा? यस सर। सर पीडीएफ सेंड करेंगे आप, मतलब हमें हाँ फिर से वैसे ही होगा, लेक्चर ऐसे सेंड ही करेंगे? आयत लिखी रहेगी, ट्रांसलेशन करना रहेगा। वर्ड लिखा रहेगा, मीनिंग लिखना रहेगा। और तीसरा वही सवाल जबर जेर पेश कहीं कहीं पूछा जाएगा, बताना रहेगा। ईशा साहब क्या कह रहे थे आप?
नहीं सर, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, तो समझ आएगा आफरीन, समझ गई? यस सर। जो आपने बुक का दिया है ना, उससे उसके मुकाबले में बहुत आसान रहेगा, क्योंकि पढ़ाई हमने 9 सूरतें हैं, तो क्या ही मैं ज्यादा सा दे दूंगा। मुश्किल से गिन के 40-50 वर्ड्स होंगे नए जो हमने सीखे हैं, बल्कि बुक में तो 200 से ज्यादा वर्ड्स हमने नए सीखे हैं। तो उसमें तो आपको 40-50 ही वर्ड याद करने हैं बस। तो वैसे ही रहेगा चलो। एक किसी सूरा का ट्रांसलेशन रिकॉर्ड करके भेजना रहेगा, और बाकी सब रहेगा। चलिए, अब टाइम है नहीं, डिस्कनेक्ट होने वाला है आधे मिनट के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, वोकैबुलरी हमारे लिए आसान कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं क्लास से और इस बुक से और इस लैंग्वेज से। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। Walaikum salam. Assalamu alaikum.